2026 कैसे बहुत अच्छा करे। टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। 2026 में अगर अब्रॉड नहीं गए तो फिर और भी तुमको पीछे जाना है तो तुम्हारी इच्छा है। तो हम एंजल्स के साथ जुड़ के क्या क्या कर सकते हैं? ज्यादा कुछ न सोचते हुए एक ही चीज जान लो कि तुमको एंजल्स के साथ में कनेक्ट होना है, उनके साथ काम करना है। क्या होती है एंजल थेरेपी, क्या होते हैं एंजल्स, वो बताइए। आप जब एक एंजल थेरेपिस्ट के पास जाते हो, कार्ड्स तुम्हारे रीड करता है, एनर्जी चेक करता है, जो भी देना है गाइडेंस वो देता है। कभी ऐसा हुआ है कि एंजल ने कुछ गाइड कर दिया और कुछ और निकल आया है? बहुत बार होता है। ये तो फिर तो डिजास्टर है। ये डिजास्टर है बिकॉज क्या ऐसा हो सकता है कि जब एंजल गाइड ऐसा कर रहे हैं कि इट्स अप टू यू और हमारे को स्पेसिफिक आंसर चाहिए, तो वहां पे मैं क्या करूं? यू वेट फॉर 24 आवर्स वन डे एंड देन यू आस्क द गाइडेंस अगेन यस, और उस टाइम पे क्लियर अगर वापस यस नो आ गया देन यू हैव टू फॉलो दैट प्रॉपर्ली। व्हाट इफ मेरी इंटेंशन खराब है और मैं आके एंजल से गाइडेंस ले रहा हूँ, देन इस केस में एंजल्स क्या करेंगे? इस केस में एंजल्स गाइडेंस डेफिनेटली देंगे, पूरा लाइफ लेसन सिखाएंगे तुमको एंड देन यू विल कंप्लीट द सर्कल एंड कम बैक अगेन। मैं एंजल को टेस्ट करूं, क्या एंजल्स मेरे को टेस्ट करते हैं? एंजल्स को तुमको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इनका सहारा लेके चल रहा हूँ लाइफ में, या इनसे हेल्प ले रहा हूँ या इनके साथ सिंक कर रहा हूँ, चांसेस हैं कि मैं बहुत कम ही गलत जाऊंगा या मेरे साथ कुछ गलत होगा। लेट मी डिक्लेयर इट पब्लिकली वंस अगेन वेरी प्रॉपर। आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप जब करते हो, 50% आपके कर्म, आपके बैड इफेक्ट्स, आपके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो ही जाते हैं। इमरजेंसी में अगर तुम्हारे से कुछ गलत हुआ, जैसे मान लो तुम सुसाइड करने गए कोई, तो वहां पर कोई पहुंचेगा और उसको बचा लेगा और वो एंजल ही होगा। एंजल्स विल कम इन ह्यूमन फॉर्म आल्सो। सपोज मैं बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता हूँ, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता हूँ, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हूँ, क्या तब भी एंजल्स के पास अगर मैं जाता हूँ और मैं उनसे गाइडेंस मांगता हूँ या हेल्प मांगता हूँ या थेरेपी मांगता हूँ, तो वो हेल्प करेंगे? अगर एंजल्स को फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स पे डिस्क्रिमिनेट करना होता तो फिर ये दुनिया एंजल्स की होती नहीं ना। कभी ऐसा होता है कि एंजल्स ने बोला कि यस होगा और आपने किया और बेड़ा गर्क हो गया, या फिर उन्होंने कहा कि यस होगा और वो नहीं हुआ? आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। 3 नवंबर 2023 एक ऐसा पॉडकास्ट हमारे चैनल पे डला, या हम कहें यूट्यूब के इतिहास पे डला, जहाँ पे एंजल थेरेपी की बात हुई। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सारी बातें हो रही थी, बट कोई एक ऐसा शख्स हमारे चैनल पे आता है जो हमें बताता है कि एंजल गाइडेंस भी देती है, आप एंजल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फरिश्ते आपसे बातें कैसे करते हैं। और उसके बाद एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, आप लोगों के इतने सारे सवाल आते गए और हम पॉडकास्ट करते गए कल्याण कुमार जैन सर के साथ। जब ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिलते गए। हर साल सर एक मेंबरशिप लॉन्च करते थे और उस मेंबरशिप ख़त्म होते ही मेरे को, या मल्टीपल प्रोग्राम्स लॉन्च करते थे और उस प्रोग्राम के फीडबैक हमें मिलते ज़रूर थे। सर भी बताते थे कि आपकी तरफ से, आपके पॉडकास्ट से मेरे को बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया, और जो लोग उनके साथ हीलिंग कराते थे, जो लोग उनसे गाइडेंस लेते थे, एंजल थेरेपी लेते थे, महाकाली हीलिंग लेते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, तो आके हमें बताते थे कि कैसा रहा फीडबैक एंड एवरीथिंग। अब इस साल सबसे ज़्यादा माना जाता है कि मंगल का साल है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा प्रलय और सबसे ज़्यादा डिजास्टरस साल रहा है। और इस पूरे साल में बस हर एक इंसान को डर लगा रहा कि यार हमारे साथ कुछ घटना ना घट जाए, हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो जिन्होंने भी एंजल गाइडेंस ली, हीलिंग ली, उन्होंने बहुत हद तक इम्पैक्ट को टाला या बहुत रिड्यूस कर दिया। इस साल का मंगल के साल, जो सबसे डेंजरस साल माना गया, उससे सबसे ज़्यादा बचाव लिया। बट अब डॉन टॉक्स की जनता के लिए एक स्पेशल एपिसोड हम करने जा रहे हैं, और सबसे पहले, क्योंकि आई डोंट नो 2026 की बातें अब हर यूट्यूब चैनल पे होनी शुरू हो जाएंगी, बट वी वांट कि 2026 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। कुछ 2-3 महीने रह गए हैं और उसके बाद अगला पूरा साल, ये साल डॉन टॉक्स की जनता का साल होगा, ये साल हमारा साल होगा। और इसके साथ ये शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? बहुत नाराज हो वरुण मैं तुमसे। क्यों? तुमने कुर्ते पहनने क्यों छोड़ दिए? नया साल नया मैं। अच्छा जी। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बहुत ही स्मार्ट लगते थे तुम कुर्ते में, शर्ट में भी बहुत अच्छे और हैंडसम दिखते हो, लेकिन तुम्हारे कुर्ते में कलर्स होते थे अलग अलग। हाँ, इट वॉज वेरी कलरफुल, और उससे थोड़े एंजल्स भी खुश होते थे तुम्हारे आसपास। अभी नहीं हो रहे? अभी भी हो रहे हैं, हाँ। डेफिनेटली हो रहे हैं।
देख लेंगे क्या बता रहे हैं एंजल्स. चलो देख ही लेते हैं, बता ही देते कि क्या बोल रहे हैं. सो लेट्स सी. एंड हियर इट इज द फर्स्ट कार्ड फॉर द एंटायर पॉडकास्ट फॉर वरुण. दिस इज ओनली फॉर वरुण. दिस इज ओनली फॉर वरुण. लो देखो, उठो और नाचो. कार्ड तुम ही पढ़ो और फिर हम लोग कैमरा में दिखाएंगे. Change is coming. I'm showing it to the audience. Right. Is that okay with you? जी. Change is coming. And this is only your card. ये कार्ड ऑडियंस का नहीं है, ये कार्ड मेरा नहीं है, ये मैसेज भी मेरे लिए नहीं, ऑडियंस के लिए नहीं. दिस इज ओनली फॉर यू. चेंज इज कमिंग. एंजल्स आर हियर टू गाइड यू थ्रू एन एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. आप एक बार देख सकते हो, हाथ में लेके देख तो लो. Thank you. तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम. तो तुमने बताया कैसा हूं मैं तो मजे में हूँ. डेफिनेटली ईच एंड एवरी वन इज गुड एंड द कार्ड्स आर ऑल्सो गुड. एंजल्स आर ऑल्सो वेटिंग टू गाइड यू. और तुम्हारा तो पहला गाइडेंस आ भी गया है. आई वॉन्ट टू नो कि बहुत सारे एपिसोड मैंने आपके साथ करे. Yes. आज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पीपल अडॉन टॉक्स के लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा करीबी है. मैं इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हूँ. हालांकि मैंने सबको देखा नहीं है, बट उन सब ने मेरे को देखा है. बट कुछ एनर्जी है जो आई बिलीव कि मेरे को उनसे जोड़ती है और उनको मेरे से जोड़ती है. तो आज इनकी ही ज़्यादा बात करनी है. सो आई वांट टू नो कि जितने भी लोग आप तक आज तक भी आए हैं डॉन टॉक से, कैसे थे वो लोग, कैसे हैं वो लोग, उन्होंने आपसे क्या बात करी है एंड उन्होंने कैसे आपके साथ जुड़े आपसे. Varun, I'm going to tell you something very deeply from my heart. जी. Okay? Keeping angels in mind. The audience, the international audience more, and the national audience of India, which has come through your podcast, have been very willing to learn. उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं. किसी ने ट्रेनिंग भी की होगी शायद, उसमें से 1 2 3 4 लोगों ने. लेकिन पर्सनल सेशंस बहुत लोगों ने लिए हैं, और पर्सनल सेशन से भी ज़्यादा ग्रुप सेशंस उन लोगों ने बहुत लिए हैं. एंड द फैक्ट इज कि मोस्ट ऑफ देम टोल्ड मी कि वी हैड सीन योर पॉडकास्ट ऑन अडॉन टॉक्स एंड दैट गाय इज देयर, दैट हैंडसम गाय, दैट चबी गाय, दैट यंग गाय, व्हाटएवर. कभी कभी उनको तुम्हारा नाम पता होता था, कभी नहीं पता होता था, बिकॉज दे रिमेंबर अडॉन टॉक्स. Sometimes they may not remember Varun, but they remember Adon Talks in the podcast. And they have given me a feedback and they have come. So I want to announce and state this publicly to each and every member, to each and every community member of yours, Adon Talks, watching this. Thank you, all of you. Thank you very much. You people have been very kind, very generous with the subject, with the views, with the feedback. And not to take many names, but if I had, if you count all the podcasts in the last 2 years, 75 and more podcast counting, you are somewhere between the first 3. Oh wow. Yes. Lovely. In terms of clients, in terms of growth, and in terms of your clients being interested in the subject. That is very important. ऐसा नहीं कि उन्होंने इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया, देख लिया, स्वाइप कर लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, 1 2 इधर उधर कमेंट छोड़ दिया. No. They are interested to find out more. And I also ask people, अच्छा, when they say कि सर हमने ये देखा है, हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, मेरा पहला क्वेश्चन उनसे वही रहता है कि आपने इसको कहाँ पर देखा. तो अगर मैं एक 10 लोगों का सैंपल लूँ between 1 to 10 people, तो 5 लोग बोलेंगे कि हमने इसको Adon Talks पे देखा है. And that is the reason which I have told you also in person, I love to come again and again and again. And this makes me more humble and humble and humble because I feel कि एक चीज़ शुरू की थी मैंने सिर्फ ज्ञान के भूख के लिए कि मेरे को और जानना है, जितना भी डाल सकते हो मेरे अंदर डालते रहो. मेरे को बस उसका, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा इतनी इन्फॉर्मेशन का, बट वो ना धीरे धीरे सबकॉन्शियसली कंपाउंड होती रहती है. एंड आई फील कि इस पूरे सिलसिले में बस लोग जुड़ते गए, और ये जितने भी लोग देख रहे हैं इन सबको भी यही चाहिए कि हमारे को और इन्फॉर्मेशन मिले, फीड मिले. उसके बाद हम बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, बहुत सारे many new people. जब आप आए थे, चैनल आए गए, तो उस टाइम पे 1 लाख या समथिंग टच कर रहा था या करा था, एंड इट्स 6.5 लाख लोग अब, यानी 2 साल में 5 लाख की बढ़त हुई है. एग्जैक्टली. वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. एंड आई रिस्पेक्ट दैट. मैं बहुत ज़्यादा ऐसे और ज़्यादा शांत हो जाता हूँ अंदर से कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है. हाँ, एग्जैक्टली.
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% कुछ कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं हमसे, बिकॉज टू यंग, अभी बहुत ही छोटा हूँ, बच्चा हूँ, बट मेहनत बहुत कर रहा हूँ और लगा हुआ कि गलतियां कम हो और चीजें ज्यादा अच्छी हो। स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग याद आता है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ओके, सो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेटर होना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ऑथेंटिक लेजिट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे एग्जैक्टली अपनी लाइफ को और बेटर वे में स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ, एंजल एनर्जीज के साथ, हेवनली एनर्जीज के साथ, भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, सिंक करना चाहते हैं। ओके, लोग ध्यान के थ्रू करते हैं, लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, लोग पूजा पाठ के थ्रू करते हैं, लोग हवन के थ्रू करते हैं, और लोग एंजल थेरेपी के थ्रू करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। extraordinary, your community is extraordinary. Yeah. Thank you for being an extraordinary community. Right. So इस extraordinary क्या करूँ, रहा नहीं लिए- जाता है, वो हाथ पे आ जाता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। So इस extraordinary community के लिए I want कि हम अगले साल और ज़्यादा बहुत सारे I'll say कि चलो ये ईयर मुश्किल था, बहुत सारे लोगों के हिसाब से Learning, डरावना था, challenging, yes, challenging yes, था, yes. but I'll feel कि फिर भी हमने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। जितने लोग देख रहे हैं वो सब ने अपना बेस्ट दिया, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए, खुद के लिए। अब अगला साल हमने बस छाना है, अगला साल हमने और बेटर करना है, हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, मनी वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, एवरी वे में। आई वांट कि ये जितने भी लोग देख रहे हैं नॉन टॉक्सिक कम्युनिटी, सब निकल के आए और उभर के आए। सो हम लोग कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करें, कैसे हम अपने आप को एंजल थेरेपी या इस पूरी मॉडलिटी को अपने बेनिफिट में लेके अपने आप को सिंक करके कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, सबसे पहले समझे कैसे। आई जेन्युइनली वांट कि कोई भी एंजल थेरेपी अगर कराता है या एंजल गाइडेंस लेता है, उससे पहले एंजल्स को समझे, उनकी रिस्पेक्ट करे कि क्या होती है एंजल थेरेपी, क्या होते हैं एंजल्स। तो बताइए आप। तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है आज की, एंजल्स को साथ में लेकर हम अपना ये साल कैसे अच्छा बनाएं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा वरुण कि everyone who comes into this modality, everyone who is watching so many other healing modalities on so many what do you call platforms, Right. YouTube or Instagram or Facebook or whatever it is, Google etc etc, जरूरी नहीं कि हर एक को ट्रेनर बनना है, हाँ, जरूरी नहीं कि हर एक को एस्ट्रोलॉजर बनना है, एंजल थेरेपिस्ट बनना है, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, वैसा कोई भी कंपल्शन भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। राइट, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है, हर कोई फूड शेफ भी नहीं बनता है, लेकिन एक बेसिक वर्किंग नॉलेज उस चीज़ के बारे में हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो एंजल थेरेपी का जब तुम मुझे पूछते हो कि उसके बारे में उनको क्या जानना चाहिए, तो बेसिकली इट इज़ अबाउट गाइडेंस। आप जब एक एंजल थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो जब द वर्ड थेरेपी इज़ यूज्ड तो वो अनेक कार्ड डेक्स लेता है, कार्ड्स तुम्हारे रीड करता है, पेंडुलम यूज़ करके जो भी देना है गाइडेंस वो देता है, एनर्जी चेक करता है, फिर ये लैब्रिंथ बोर्ड यूज़ करता है। देन ही और शी कैन गाइड यू विद एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल सॉल्ट्स, उसके बाद में हर्ब्स, उसके बाद में बहुत सारे टूल्स, प्रोसेसेस, टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं, जैसे अफर्मेशंस, इन्वोकेशंस, विजुअलाइजेशंस, इम्प्लांटेशंस, डिक्लेरेशंस, वो कैसे यूज़ करने, कौन से डायरेक्शन में बैठ के कौन सा अफर्मेशन करना है, कौन से आर्कएंजल को इन्वोक करना है, उनका अट्यूनमेंट कैसे करना है, अट्यूनमेंट हो जाने के बाद में तुम्हारा या उसके पहले ऑरा कैसे क्लीन करना है, आर्कएंजल्स के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, दशा दिशा कर्म जो होती है एंजल थेरेपी में, द ट्रायंगल ऑफ लाइफ, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, या फिर तुम मान लो कि तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है उनमें कैसे तुम उनको इम्प्रूव कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या तुम्हारा जो कार्मिक थेरेपी है, ओके, कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे डिलीट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो और भी कई मोडालिटीज़ में होती हैं, तो उनको हम कैसे समझें और कैसे जानें, उसका 2 या 3 सवाल या 4 सवाल तुम्हारे जो भी होते हैं वो लेकर आइदर यू डू अ पर्सनल सेशन, तो तुम्हारा काम हो गया, एंड यू गेट द गाइडेंस एंड यू वर्क ऑन दैट गाइडेंस। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि यू कैन डू ग्रुप हीलिंग सेशंस, एंड आई वांट टू टेल यू कि फ्रॉम योर चैनल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव बीन डूइंग ग्रुप हीलिंग सेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एवरी वीक दे कम, दे डू द ग्रुप हीलिंग सेशन, विच इज ऑब्वियसली द पेड ग्रुप हीलिंग सेशंस,
ओके और वो ग्रुप हीलिंग सेशन करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8, 10, 9 months, 8 months, 10 months, 11 months, they have seen at least 50% difference in their lives because every week they are getting healed. तो ये पूरा सब आता है एंजल थेरेपी में. ओके, एंजल थेरेपी मीन्स बेसिकली GOT गॉट. G is for guidance, O is for options, T is for timelines. अभी जैसे मैंने तुम्हारा एक कार्ड उठाया, उसमें आया चेंजेस कमिंग. इट वॉज जस्ट अ सिंपल गाइडेंस कि तुम्हारे जीवन में अभी बदलाव आ रहा है. अभी अगर तुम मुझे आगे उसके बारे में सवाल पूछते, कैसा बदलाव है, क्या बदलाव हो सकता है, रिलेशनशिप में है, मनी में है, फाइनेंस में है, जॉब में, करियर में, ऑफिस में, गोइंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग, दिस दैट, ये हेल्थ वाइज, फिर हम लोग वो डिटेल में चेक करते कि बदलाव कहाँ कहाँ पर आ रहा है. और वो जो बदलाव आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी बदलाव कहीं पर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो तुम्हें क्या प्रिकॉशन लेना है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो तुम्हें उसको कैसे एनहांस करना है. वही तो काम रहता है. एंड देन यू परफॉर्म द प्रोसेस, यू क्लियर योर ऑरा, यू डू योर अट्यूनमेंट. 10 मिनट के डेली के प्रोसेसेस हैं, वो तुम अपने हिसाब से आराम से प्रैक्टिस करते हो अपने रूम में बैठ के अकेले, एंड यू आर डन. 40-40 दिन का प्रैक्टिस होता है. 40-40 दिन में जब प्रैक्टिस करते हो तो न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो तुम्हारा वो भी क्लियरिंग हो जाता है. तो बहुत ही सीधी, सिंपल, सरल, इफेक्टिव और आसान मोडालिटी है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, कुछ पहनना नहीं है, कुछ करना नहीं, बाहर जाके कुछ नहीं करना है. ऑल यू हैव टू डू इज गो विद इन, अपने अंदर झांकना है. और एंजल्स ने जो गाइडेंस दिया है, यहाँ पर जो 2 एंजल्स बैठे हैं राइट और लेफ्ट में, तुम्हारे 2 गार्डियन एंजल्स जो बैठे हैं हमेशा, या जो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडरा रहे. आज मैं मॉर्निंग में चाय पी रहा था बाहर, किधर तो गाड़ी पे, गाड़ी यानी वो जो चाय बनाते हैं, ठेला बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं तुम्हारे लैंग्वेज में, टपरी नहीं, टपरी तो महाराष्ट्र में बोलते हैं, चाय की टपरी. अच्छा, यहाँ पर भी टपरी बोलते हैं. एक बटरफ्लाई आया और जाने को तैयार नहीं. इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा बटरफ्लाई. इट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सर्कलिंग राउंड माई हेड, कमिंग ऑन द लेफ्ट, कमिंग ऑन द राइट, कमिंग ऑन द लेफ्ट, कमिंग ऑन द राइट. चाय वाला भी देख रहा है और 2 लोग जो वहां पर थे खड़े, वो भी देख रहे क्या हो रहा है. उनकी तरफ नहीं गया वो बटरफ्लाई. मैंने उसको 3 बार उसको जाने को बोला, गो अवे, गो अवे, गो टू देम. नो, मेरे आसपास ही मंडराया, राइट लेफ्ट किया, 4 चक्कर काटा, फिर उड़ गया. दिस इज अ साइन ऑफ एन एंजल. एंजल के ऐसे बहुत साइंस है जो हम लोगों ने बहुत सारे पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है. सो इन ब्रीफ, नए लोग जो भी आए हैं उनको ये समझा दे कि एंजल थेरेपी बहुत ही सिंपल है. इसमें तुम्हारे हार्ट से शुरू होती है एंजल थेरेपी, नीचे जाती है तो कार्मिक थेरेपी, ऊपर जाती है तो आकाशिक थेरेपी. इट्स योर ट्रायंगल ऑफ लाइफ, सिंपल मोडालिटी है. और जब भी सवाल पूछोगे तो गाइडेंस आ ही जाता है. ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है, लाइक आई विल बी थोड़ा सा ब्रूटल बिकॉज जितना रैशनल रहूंगा उतना लोगों को समझने में आसानी रहेगी. कभी ऐसा हुआ है कि एंजल ने कुछ गाइड कर दिया और कुछ और निकल आया? या यस, बहुत बार होता है. तो ये तो फिर तो डिजास्टर है. ये डिजास्टर है बिकॉज उस टाइम पे तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुमने वो बात नहीं सुनी है. जैसे 10 दिन पहले का एग्जाम्पल ले लेता हूँ. मुझे कहीं पर तो जाना था और कुछ काम करना था, तो मैंने मेरे लिए कार्ड उठाया. इसी कार्ड डेक में से था, मैं बाद में कार्ड भी दिखाऊंगा. तो उसमें आ गया इट्स अप टू यू. ओके, इट इज अप टू यू, यानी एंजल्स ने कहा कि तुम डिसाइड करो. तुमको लगता है तो जाओ, तुमको नहीं लगता है तो मत जाओ. उन्होंने वो गाइडेंस दे दिया. अभी मुझे समझना चाहिए कि एंजल्स अगर ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा कार्ड आया, इसका मतलब इट्स लाइक 50-50. तो बहुत बार एंजल्स को पता होता है कि तुमको ना बोलने के बाद में भी तुम कुएं में कूदी मारने लगाने वाले हो, कूद जाने वाले हो, और तुमको अगर हाँ बोला तो भी तुम वो शायद काम नहीं करोगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर ऑरा और एंड योर एनर्जी ऑल्सो. तो वो एक बहुत चीज़ होती है. जैसे मुझे मना किया था, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है बहुत बार, लेकिन वापस बता रहा हूँ. मुझे 2022 में मना किया था कि तुमको दुबई नहीं जाना है, और मैं गया और वहाँ पर वो मेरा फॉल्स रिपोर्ट आया कोविड का, पैंडेमिक का, और मैं कितना 10 दिन अटक गया था. 3.5 लाख रुपए बिना मतलब के खर्चा हो गए. तो वो कभी कभी हो जाता है कि इट्स अप टू यू आता है, तो यू हैव टू टेक इट एज 50-50. नहीं तो कभी नो आता है, कभी येस आता है. जस्ट इन केस ऐसा कुछ अगर वो कार्ड दे, अरे यार ये देखो सेकंड ही पड़ा है वो कार्ड, इट्स अप टू यू. देखो क्या लिखा है, इट्स अप टू यू. अगर अभी तुमने बोला सपोज बाय चांस कि मुझे कल डिसाइड करना है कि आई एम गोइंग टू टेक अ वेकेशन दिस टाइम इन द बहामास, ओके सपोज, वैसा कुछ तुमने पूछा और तुमने डिसाइड किया और तुमने बोला बट स्टिल आई वांट टू टेक एंजल गाइडेंस, और ये कार्ड आ गया, इट्स अप टू यू, देन इट इज 50-50. यानी तुम जा रहे हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी पे, नहीं जा रहे हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी पे. पर ये बुरा नहीं है कि एंजल ने तो पल्ला ही झाड़ लिया.
तुम देखो भाई। वो करते हैं बहुत बार बिकॉज दे वांट यू टू लर्न अ लाइफ लेसन, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट ऑलवेज येस एंड नो, लाइफ इज ग्रे ना। लाइफ में हमेशा हर कोई चीज हाँ भी नहीं होती ना भी नहीं होती। बहुत बार शादियां होती है, हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है, पिताजी ने देखा है चलो कर लो, मम्मी ने बोला है चलो कर लो, हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है, ना बोलोगे तो भी प्रॉब्लम है, हाँ बोलोगे तो भी प्रॉब्लम है। I can guarantee you, out of every 10 weddings, at least 2 weddings are like that. Don't you agree with me in India at least? आज भी होता है ये, बहुत बार बिकॉज पता है कि ना बोलेंगे तो शायद जायदाद में से भी कुछ नहीं मिलेगा, डैड गुस्सा हो जाएंगे, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, हाँ बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, ये है सामने वाली पार्टी कैसी है, बहुत ही रिच है, ये है, सो यू नो लिटिल कॉम्प्रोमाइज होता ही है। सो दैट इज वाई, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, तो वो सीमा टपारिया जी का शब्द है वो, इफ यू रिमेम्बर नेटफ्लिक्स पे जो आते हैं, उन्होंने बोला कि शादी में थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है। तो एंजल्स भी शायद कभी कभी बोल देते हैं कि भाई एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करना है नहीं करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अप टू यू, ऑन अ वेरी लाइटर नोट। क्या ऐसा हो सकता है कि जब एंजल गाइड ऐसा कर रहे हैं कि इट्स अप टू यू और हमारे को स्पेसिफिक आंसर चाहिए, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हमारे को नहीं समझ आ रहा, दैट्स वाई हम एंजल्स पे आए और एंजल ने कहा कि नहीं भैया तुम अपना देख लो, इट्स अप टू यू, तो वहां पे मैं क्या करूं? मैं यू वेट फॉर 20 hours, you wait for 24 hours one day, let the moon and the sun, you know, वो जो पूरा होने दो एक दिन का, and then you ask the guidance again, yes. Okay. और उस टाइम पे क्लियर अगर वापस yes no आ गया, then you have to follow that properly. Okay. क्या कभी क्योंकि ऐसा वो होता है? 24 घंटों में तुम सो जाते हो, तुम्हारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पूरा क्लियर हो जाता है, ऑरा क्लियर हो जाता है, एनर्जी क्लियर हो जाती है। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि एंजल्स ने बोला कि यस होगा या करो और आपने किया और बेड़ा गर्क हो गया, या फिर उन्होंने कहा कि यस होगा और वो नहीं हुआ, ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है आज दिन तक, तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है। नहीं है? अगर मुझे एंजल्स, देखो मेरे लाइफ में वेरी क्लियर एग्जांपल्स है। एंजल्स ने 2019 के बिगिनिंग में बोला था कि यू आर नॉट गोइंग अब्रॉड फॉर 2.5 years। उसके बाद में मैंने तुमको ये भी स्टोरी बताई, ससुर जी ने टिकट वगैरह निकाली थी ऑस्ट्रेलिया में कॉन्वोकेशन के लिए जाना था, बड़े लड़के के लिए, मैंने ना बोला, कोई नहीं गया, बराबर एंजल्स का गाइडेंस आ गया था। किडनी स्टोन का मेरा ऑपरेशन का था, गाइडेंस आ गया था, नॉट नेसेसरी। वाइफ का, मेरे फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन था, एंजल्स ने बोला था नॉट नेसेसरी। तो ऐसे जहां पर नो आया है तो नो क्लियर आया है, यस आया तो यस आया है। परफेक्ट। क्या हमारे को हर छोटी छोटी चीज के लिए भी गाइडेंस लेनी चाहिए? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ छोटी छोटी चीज? जब लोग बहुत ज्यादा फिनिकी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं कि यार अब सुबह उठ रहे हैं तो आज हम रेड पहने ब्लू पहने, चलो एंजल कार्ड्स निकाल लें, आज हम ये करें वो करें, क्योंकि लोग मैंने देखा साइको जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। या अपने बिजनेस के बहुत छोटी छोटी चीजों में भी कि हम ये चीज खरीदें या कुछ भी ये डिसीजन ले ये करें। एंजल्स आर देयर टू गाइड यू, वो तुमको गाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम बोलेंगे आज ये खाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए एंजल गाइडेंस नहीं है। यू कैन, रिलेशनशिप के लिए तो है, सब चीजों के लिए एंजल गाइडेंस है, लेकिन जैसे भी तुमने एग्जाम्पल दिया कि ये खरीदे कि नहीं खरीदे, भी टीवी खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो कॉमन सेंस है। तुमको बड़ा टीवी खरीदना है, छोटा टीवी खरीदना है क्या? हाँ, कार लेने जा रहे हो बहुत बड़ी, ओके, और अगर वो कार का गाइडेंस, बेसिकली यू हैव टू फिगर आउट खुद से पहले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सारी, क्योंकि दिस इज एनर्जीज, आप एनर्जीज को भी बार बार पोक कर रहे हो कि आपको वो मदद करें, तो इरिटेट तो वो भी होते होंगे। नहीं, इरिटेट तो बिल्कुल नहीं होते, एंजल्स आर वेरी लविंग। लेकिन अगर तुम ये सवाल पूछोगे रोज, आज उठ के मैं ये शर्ट पहनूं, ये सूट पहनूं, ये साड़ी पहनूं, ये, तो वो वाला जरूरी नहीं, उसके लिए नहीं जरूरी है। देयर वाज अ टाइम कि लोग रोज कुछ ना कुछ पूछ के ही काम करते थे। मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया है, सुनीता मेनन टैरो कार्ड रीडर का, करण जौहर और एकता कपूर, एवरी डे देयर वाज अ सर्टेन पीरियड इन देयर लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम, जब ये सब नया नया था, तो एवरी टाइम प्रैक्टिकली एवरी डे सुनीता मेनन का जो गाइडेंस आता था उस हिसाब से ही काम होता था। लेकिन वो इतना भी ओवर डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो साल में 1 या 2 सेशन लेते हैं, फिर पूरे साल में कभी कनेक्ट भी नहीं होते, हो गया काम उनका। nice. और बहुत सारे लोग ऐसे जो पूरे साल का गाइडेंस एक बार ले लेते, नॉट अ प्रेडिक्शन माइंड यू, साल का पूरा गाइडेंस ले लेते, जैसे गणपति रीडिंग है या माँ काली रीडिंग है या पूरा ये एंजल थेरेपी का अभी 2026 का गाइडेंस आएगा वो है, एंड देन दे डोंट इवन कनेक्ट फॉर द एंटायर ईयर, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। व्हाट इफ मेरी इंटेंशन खराब है, बट फिर भी मैं एंजल्स के पास जा रहा हूँ, सपोज मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मेरे को कुछ करना है, कुछ ट्रिकी करना है, कुछ गड़बड़ करना है, और मैं आके एंजल से गाइडेंस ले रहा हूँ, पर उसका मोटिव गलत है
बट वो आपको नहीं समझ आ रहा बिकॉज यू आर समवन जो मीडिएटर, मतलब जो मीडिएटर है, और वो सिर्फ मीडिएट कर रहा है कि यहाँ से एंजल का मैसेज मेरे तक पहुंचा रहा है बट मेरी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, देन इस केस में एंजल्स क्या करेंगे? इस केस में एंजल्स गाइडेंस डेफिनेटली देंगे एंड दे आर गोइंग टू टेस्ट यू, यू आर गोइंग टू टेस्ट योर ओन सेल्फ, और वो तुमको तुम्हारा लाइफ लेसन अच्छी तरह से सिखाएंगे. यस यस यस, हाँ बेटा कर ले, पूरा लाइफ लेसन सिखाएंगे तुमको एंड देन यू विल कंप्लीट द सर्कल एंड कम बैक अगेन. लोग 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, वो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है. एंजल्स ने एक मॉडल को गाइडेंस दिया था कि तुम्हारा दूसरा ही परिवार है तुम्हारे हस्बैंड का, एंड शी केम बैक आफ्टर 3 years टू टेल मी दैट. इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स. समटाइम्स यू कम टू टेस्ट. बहुत लोग आते हैं कभी कभी टेस्ट करने के लिए. सो ठीक है, मैं एंजल को टेस्ट करूं, क्या एंजल्स मेरे को टेस्ट करते हैं? ऐसा होता है? एंजल्स को तुमको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इफ यू वांट एन आंसर टू दैट क्वेश्चन, एंजल्स तुमको बोलते हैं भाई वी आर हियर, आस्क एंड यू शिल रिसीव. तुमको पूछना है, गाइडेंस लेना है, ले लो, नहीं तो हम तो यहाँ पर है तुम्हारे गार्डियन एंजल्स की तरह. तुम भटको, गिरो, घूमो, एक्सीडेंट कराओ, हॉस्पिटल जाओ, खर्चे कराओ, जो करना है कराओ, आखिर में घूम फिर के तुमको आना तो है. Okay, so they are going to wait. उनके लिए टाइम, स्पेस, डिस्टेंस डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर. फॉर अस टाइम इज लीनियर. रोज सुबह उठे, रोज ब्रश किया, नहाए, सोए, धोए, वापस सोए. उनके लिए तो टाइम है ही नहीं ना, उनके लिए तो इट इज ऑल स्ट्रेट. राइट. अच्छा ये बताइए कि जैसे अब ये सिर्फ एक कार्ड्स है, राइट? हाँ, ये कार्ड डेक सिर्फ एक, हम इसको माने कि ये एक पेपर है, एक गत्ता है, एक पेपर है, एक प्रीमियम क्वालिटी का पेपर है. जैसे शेखर सुमन जी ने कहा था कि ताश के पत्ते हैं. चलो ऐसा ले लेते हैं, बट इतना भी नहीं. बट हम मान के चलते हैं एक फैंसी से अभी गत्ते हैं जिनमें कुछ एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है. ये आप जो इनकी अच्छे से पूजा करते हैं, केयर करते हैं और इनको एनर्जी से जोड़ते हैं, इनकी कोई पूजा वगैरह नहीं होती है. हाँ ओके. सो कुछ तो रूटीन होता होगा कि इनको चार्ज करते हैं, एनहांस करते हैं, कुछ करते हैं, बिकॉज ये रहा रूटीन. 1 2 3 4. तो फिर तो ये कोई भी कर सकता है. कोई भी कर सकता है. यस, तो एनर्जी मतलब क्लियर हो गई. अगर ये रहा रूटीन 1 2 3 4. हाँ, ये रहा रूटीन. ये रहा रूटीन. 4 रूटीन करके दिखा दिया मैंने. ये तो पूरा एनर्जी क्लियर होता है. इससे एक एंजल थेरेपी मैं भी कर सकता हूँ ये करके. हाँ, क्यों नहीं, सीख सकते हो, कर सकते हो. ये कार्ड डेक सीख लो, फिर ये कार्ड डेक से तुम तुम्हारा करो. हाँ, आज मुझे कल्याण सर का पॉडकास्ट करना है कि नहीं. फेथ, विश्वास. तुमको विश्वास है कि ये पॉडकास्ट करना है, डेफिनेटली करना है. एंड हैव फेथ, डू दिस पॉडकास्ट. मिराक्युलसली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स. लव इज ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन. कर सकते हो. कार्ड रीडिंग कोई भी सीख सकते हैं. सी, व्हेन आई टॉक अबाउट थेरेपी, वरुण, थेरेपी अलग चीज है. ये हो गया कार्ड रीडिंग, ये हो गया कार्ड रीडिंग, ये हो गया कार्ड रीडिंग, कार्ड रीडिंग, कार्ड रीडिंग, ये हो गया पेंडुलम, ये हो गया लैब्रिंथ बोर्ड. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. 50 चीजें हैं कम से कम. अट्यूनमेंट अलग है, इम्प्लांटेशन अलग है, अभी जो मैंने किया वो क्लियरिंग अलग है. तो ऐसी सारी चीजें जब सीख लेते हो तो तुम थेरेपिस्ट बन जाते हो. बट लेकिन तुम सिर्फ अगर ये वाला कार्ड डेक यूज करोगे, जो मैंने तुम्हारे और एक, जो हमने हमारे और एक पॉडकास्ट में किया था कि ये वाला एंजल टैरो कार्ड डेक अगर आपको सीखना है तो क्या करें, वो एक ही था. दैट वाज ओनली एंजल टैरो कार्ड रीडिंग. तो आप रीडर बनते हैं, तो आप एंजल टैरो कार्ड रीडर बन गए. वैसे ओके. तो अगर मैं इनका सहारा लेके चल रहा हूँ लाइफ में, या इनसे हेल्प ले रहा हूँ, या इनके साथ सिंक कर रहा हूँ, तो चांसेस हैं कि मैं बहुत कम ही गलत जाऊंगा या मेरे साथ कुछ गलत होगा. लेट मी डिक्लेयर इट पब्लिकली वंस अगेन वेरी प्रॉपरली. आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी, स्पेशली एंजल थेरेपी तो आ गई, आकाशिक थेरेपी आ गई, कार्मिक थेरेपी आ गई, बाकी मोडालिटीज के लिए आई कैन नॉट पब्लिकली डिक्लेयर. लेकिन ये वाले, क्योंकि वो भी है, लेकिन कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप जब करते हो, 50% आपके कर्म, आपके बैड इफेक्ट्स, आपके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो ही जाते हैं. बाकी 50% तो है, क्योंकि अभी तक तुमको सीखना है, जानना है, पहचानना है अपने आप को, अंदर जाना है, टटोलना है. तुमने जैसे बताया कि मेरी नीयत ही खराब है, तो तुमको टटोलना है कि भाई मैं खराब हूँ, मेरी नीयत खराब है कि कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है. बाहरी वातावरण है, बाहरी हवा है, मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, क्या है. 50% डेफिनेट है, गारंटीड. 50% is guaranteed and it goes up to 75-80% when you start working with angels. जब तुम वो प्रोसेसेस शुरू करते हो, ऑरा क्लीनिंग, अट्यूनमेंट, दशा दिशा कर्म एक्टिवेशन, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, आकाशिक एक्टिवेशन,
तो डेफिनेटली वो और 25% बढ़ जाता है। तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पर, मैं ये बहुत बुरा एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन ये ज़रूरी है, जहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है वहाँ पर सिर्फ एक उंगली फ्रैक्चर होती है। ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल 2 बार हो गया। तो इट वॉज गाइडेंस, इट वॉज प्रोटेक्शन ऑफ द एंजल्स, कि एंजल्स तुमको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने हेल्प मांगी। देखो वरुण, आज तुमको भूख लगी है और अगर तुम खाना नहीं मांगोगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा टेबल पे। इफ़ यू आर अ बैचलर तो बात अलग है, अगर घर पे हो तो तुम बोलोगे मम्मी खाना देना, या तुम्हारी भाभी होगी या कोई कुक होगा, भाई खाना लगा दो मुझे भूख लगी है। तुम नहीं बोलोगे तो कोई कुछ नहीं देगा। एंजल्स का भी वैसा ही है। एंजल से अगर तुम पूछोगे तो दे विल हेल्प यू। यू आस्क कैन यू रिसीव, वो तो यहाँ पर मौजूद ही है ना, राइट लेफ्ट में। तुम्हारे गार्डियन एंजल्स तुमको हेल्प करने के लिए मौजूद ही है। तो इसकी आप भी एफर्ट डालो। यस, आस्क एंड यू शैल टू वे रिसीव। कम्युनिकेशन, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन 100%। ओके। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है तुम मर भी रहे हो वहां पर, तो इमरजेंसी में अगर तुम्हारे से कुछ गलत हुआ, जैसे मान लो तुम सुसाइड करने गए, कोई कट क्लियर डिलीट, या कोई एकदम ही डेथ बेड पे और उसकी बहुत खराब हालत है और आजू बाजू में लोग बहुत प्रे कर रहे हैं और एंजल्स को इन्वोक कर रहे हैं, तब एंजल्स पहली एक बार जीवन में कभी तुम्हारे फ्री विल को साइड में हटाकर तुमको हेल्प कर देते, सिर्फ एक ही बार। वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अभी कोई सुसाइड करने गया और एंजल्स देख रहे कि पूरा इसका बैकग्राउंड वैसे हुआ है 2, 4, 5 साल तक, इसने हेल्प नहीं मांगी और आज ये वो मोड़ पे आ गया कि अभी जाके कूद ही रहा है आत्महत्या करने के लिए, तो वहां पर कोई पहुंचेगा और उसको बचा लेगा और वो एंजल ही होगा। एंजल्स विल कम इन ह्यूमन फॉर्म आल्सो एट दैट टाइम। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई है जहाँ पे कोई 3-4 रॉबर्स आ गए हो, अटैक करे, और कुछ सीसीटीवीज में कुछ निकलता है उनके शरीर से और अटैक होता है। आई डोंट नो इट्स फेक और वो मुझे नहीं पता, कोई किसी के शरीर से निकलता है वो मुझे नहीं पता, बट हो भी सकता है। हाँ। लेकिन ये बार बार कुछ ऐसा सीसीटीवी में आएगा नहीं आएगा। आजकल तो एआई से क्या क्या जनरेट हो रहा है, क्या क्या वीडियोस बना रहे हैं, तो वी डोंट नो। पुरानी मतलब पुराना होगा, बहुत बार होता है। यू आर एबल टू कैप्चर सम इमेज। हाँ, इसी बात पे मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने ब्लॉब्स, एनर्जी के जो ब्लॉब होते हैं, ऐसे ब्लॉब बोलते हैं उसको, क्या ऑर्ब बोलते हैं, ORB ऑर्ब, ऐसे बहुत सारे देखे हैं। एट नाइट कैमरा में कैप्चर होते हैं। सो दोस बेबी एंजल्स है, चेरूब एंजल्स हैं, ऑर्ब्स हैं, ये वहाँ पर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, इधर उधर जहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ पर तो रहते ही है। मस्जिद के बाहर फरिश्ते होंगे, मंदिर में तुम्हारे दूसरे इष्ट देव वाले एंजल्स होंगे, एंजल्स तो रहेंगे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर तुमने पूछा तो तुमको हेल्प मिलेगी, नहीं पूछा और अगर तुम वो मोड़ पे आ गए हो जहाँ पर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार तो तुमको वो पुल कर लेंगे और बचा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ जो हम मानते हैं कि सात्विक नहीं है ज़्यादा, क्या तब भी एंजल्स के पास अगर मैं जाता हूँ और मैं उनसे गाइडेंस मांगता हूँ या हेल्प मांगता हूँ या थेरेपी मांगता हूँ तो वो हेल्प करेंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर एंजल्स को फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स पे डिस्क्रिमिनेट करना होता तो फिर ये दुनिया एंजल्स की होती नहीं ना। एंजल्स का उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। फूड हैबिट्स आर ह्यूमन, राइट, ड्रिंकिंग हैबिट्स आर ह्यूमन। सोना, उठना, जागना, नहाना धोना, पूजा पाठ, हवन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सब इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं कि इतने बजे ये पूजा करनी है, रात को ये पूजा करनी है, स्मशान में जाके ये पूजा करनी है, मंदिर में ये करना है, तंत्र करना है, यंत्र करना है, प्रे करना है, साथ में मिलके कोरस गाने हैं, संडे को मास होना चाहिए, फ्राइडे को के नमाज होनी चाहिए, मंगलवार को आरती होनी चाहिए। दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स वरुण। एंजल्स का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और एंजल्स महाराष्ट्रन को भी हेल्प कर रहे हैं, मुस्लिम को भी हेल्प कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी हेल्प कर रहे हैं, बुद्धिस्ट को भी हेल्प कर रहे हैं, जूस को भी हेल्प कर रहे हैं। तो एंजल्स तो दे डोंट नो रिलीजन, दे डोंट इवन नो सेक्स ऑल्सो। मेल फीमेल भी उनको कुछ उससे भी लेना देना नहीं। दे नो यू एज एन एनर्जी फील्ड एंड दे नो दैट यू आर अ ह्यूमन, योर सोल इज देयर, यू आर अ ह्यूमन, योर सोल हैज कम इन ह्यूमन फॉर्म। तुम्हारी आत्मा ने एक शारीरिक रूप धारण किया है, वो तुमको हेल्प करने के लिए बैठा है, बात खत्म हो गई, सिंपल है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एंजल सामने से ही कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं? हाँ, यस। व्हाई इज दैट? बिकॉज तुम्हारा शायद कुछ टाइम आ गया है स्पिरिचुअली मूव होने का। उसको बोलते हैं इंग्लिश में, द वर्ड इज असेंशन, ASCENSION, असेंशन। तुम्हारा असेंशन इज कम, योर स्पिरिचुअलिटी इज एक्सपांडिंग, विच इज हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ people from your generation now, those who are born after 2000, they have got that kind of energy, and they have come कि वो लोग इस planet को और ज़्यादा सुधारने वाले हैं। हम लोग, sorry not हम लोग, हमारे पहले वाले लोग तो क्या कर रहे हैं, planet को तुम देख ही रहे हो क्या हो रहा है। प्यूटिन की उम्र क्या है आज?
73-75 की होगी, ट्रम्प की उम्र क्या है, और किसी की XYZ जो भी अभी वॉर करवा रहे, फाइट्स करवा रहे, ये करवा रहे, वो अलग जेनरेशन के लोग हैं। तो योर जेनरेशन, तुम्हारे जेनरेशन वालों को वॉर चाहिए? नहीं, No, but you- अगर हम नेपाल देखें तो नहीं कैसे गए? जो कुछ भी हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल We born don't want आफ्टर that, 2000 but हाँ। don't want that and your generation is changing that। तो जो भी तुम्हारा सवाल है कि नहीं, it is a very clear fact कि angels गाइड कर रहे, तुम गाइडेंस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। Okay, perfect. What is this? हालांकि I know this because हमने फर्स्ट Pendulum है। बट ऑडियंस के लिए ऑडियंस के लिए दिस इज अ मेटल पेंडुलम। अगर तुम मुझे कुछ सवाल पूछोगे तो मैं पेंडुलम लैब्रिंथ बोर्ड पे भी करके, कार्ड वार्ड पे भी चेक करके कुछ बता दूंगा। इट कैन बी योर पर्सनल क्वेश्चन, इट कैन बी एनी अदर क्वेश्चन आल्सो, इट कैन बी। आई आस्क थोड़ा सा वो जो ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाए और यस यस यस, डेफिनेटली। ऑडियंस बहुत ज्यादा बोलती है कि वरुण आपकी पर्सनालिटी हम पॉडकास्ट में ना देख नहीं पाते क्योंकि आप गेस्ट से ही बातें करते रहते हो। राइट। तो आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो जब हम आपसे मिलते हैं, हाँ। या हम थोड़ा बहुत आपको लाइव सेशन में जब भी आप आते हो देख लेते हैं, तो वी वांट टू सी यू मोर। ओके। एंड अगर ये है तो टीम ने भी सजेस्ट किया, एंड आई आल्सो वांट नाउ कि चलो थोड़ा सा पब्लिक जाए एंड लेट्स, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम बहुत सारे स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, पॉडकास्ट तो करते ही हैं जो दिखता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस और वेंचर्स में करता रहता हूँ और नए नए करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स मेक दिस पूरा डॉक्यूमेंटेड एंड हम बिल्ड इन पब्लिक करें कि मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ वो सब ऑडियंस को दिखे कि आज मैं इस मीटिंग में गया, आज मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। तो बिल्ड इन पब्लिक शुरू करते हैं, ऑडियंस भी ग्रो करेगी, साथ में वो देखेगी कि चीजें कैसे होती हैं, जीएसटी कैसे भरा जाता है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, बैंक अकाउंट्स कैसे खोलते हैं, डिफरेंस क्या होता है, सीखेगी, समझेगी और खुद से करेगी, और हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो ये करते हैं। तो ये कैसा जाएगा और क्या ये मेरे को करना चाहिए और कब से करना चाहिए, क्या गाइडेंस है इसके लिए? क्या है तुम्हारा सवाल, क्या था? तुमने तो मुझे पूरी हिस्ट्री बता दी, बट फ्रेम द ऑडियंस ये सब क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर मैं ऑडियंस को बता दूं, राइट, एंजल्स लव स्पेसिफिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बिल्ड इन पब्लिक का कॉन्सेप्ट करूं? बिल्ड इन पब्लिक, हाँ, कि बिल्डिंग थिंग्स ना, हाँ। स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट बिल्ड कर रहे हैं, सब बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्ड इन पब्लिक की पब्लिक के सामने मैं सब कुछ बिल्ड करूं और इसको हम एक व्लॉग फॉर्म में डाल सकते हैं। ओके। तो बेसिकली आप समझो कि एक व्लॉगिंग चैनल जो मेरी पर्सनल लाइफ नहीं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ दिखा रहा है। ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑडियो वीडियो, व्हाट? वीडियो व्लॉग बोल रहे हो तुम, नॉट अ ब्लॉग। व्लॉग जो रील्स फॉर्म हो गया, या वैसा। सो वो तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट? हाँ। ओके, सो लेट्स टेक दैट एज अ क्वेश्चन। तुमको हाथ फोल्ड नहीं करने, लेग्स फोल्ड नहीं करने हैं, एंड बस दैट्स इट, सिंपल। ओके। So is it a yes or a no? Either a strong yes for the vlogging or a strong no for the vlogging, where Varun is showing a part of his professional and personal life, right? Not personal life बहुत ज़्यादा, I'm sorry. Okay, then. प्रोफेशनल लाइफ सारी। Okay, professional life. Everything, whatever he is doing about the growth of his profession. थोड़ा उसमें 10% personal आ ही जाएगा फिर। हल्का फुल्का तो आएगा, नॉट माई लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में ही आ जाएगा। You have always been afraid of your love life from 2023. The angels know that very well by now. And that is always a question you ask after the session is complete. And here we are completing 1, 2, 3, 4 and the 5th circle on the labyrinth board. 5वीं सर्कल ये पूरा आ रहा है बराबर? 5वीं सर्कल labyrinth board पे कंप्लीट हो रही, पूरा labyrinth का सर्कल कवर हो रहा है। Okay, so yes, you can go ahead. It's a very strong, very powerful, very good idea whose time has come. जिसका समय आ गया है। हर चीज का समय होता है ना। हाँ। अभी इसको टैरो के साथ में एक बार देख लेते हैं। प्लीज, फिर आई विल टेल यू वन मोर थिंग हाँ, आपको याद नहीं। गिव मी अ नंबर बिटवीन 1 to 24. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. King of Air, brilliant, impartial, professional, diplomatic. Speak your mind with confidence when you are doing your professional work. Seek out professional advice, take help, balance your mental and emotional consideration, which is always there. Because most of the times you get disturbed because of your emotional other considerations. वहाँ पर disturbance आ जाता है. Otherwise you can go and win the war. अपने घोड़ों को लेकर जाओ बाहर और जंग जीतो और आ जाओ. So this is a yes. This is a yes. Okay, that way. Oh, that's nice. बताइए. Lovely. Okay. Dawn Talks के लिए क्या गाइडेंस है?
ऐसा कुछ सवाल पूछ सकते हैं? वेग नहीं, वेग क्वेश्चन नहीं वेग पूछना इन है। द सेंस कि जैसे लास्ट टाइम आपने मेरे को बताया था जब हमने फर्स्ट एपिसोड किया था, तो आपने 3rd November 2023। एग्जैक्टली, तो yes. उसमें आपने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप तब तो उसमें से कौन सी चीजें सही हुई वो तो बताओ ऑडियंस ओके को। ऐसा कर लेते हैं। मैंने ये सवाल पूछा था कि आई गेस आपका एपिसोड वाज 5th एपिसोड, हमने उससे पहले बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे बिजनेस एपिसोड्स राइट। और एंटरटेनमेंट एपिसोड अलग अलग कैटेगरीज में, बट स्पिरिचुअल और ऑकल्ट वाला वो 5th एपिसोड था एंड आई वाज नॉट श्योर कि क्या ये मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या बस अब रुक जाओ। एंड यू सेड कि ये करो बिकॉज दिस इज आपको ऑडियंस पसंद भी करेगी और ऑडियंस आपके साथ सीखेगी भी बहुत कुछ। ओके। तो मैंने वो किया एंड आज हम आपके सामने हैं। और तुम काफी कुछ करने भी लगे उस स्पिरिचुअल फील्ड में। एग्जैक्टली। Yes. सो और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जो वो हुआ, आपने बोला था कि आप खुद मतलब आपने बताया था एंजल्स ने बेसिकली बताया था कि मैं क्रिएटिवली स्टक हो जाऊंगा जब मैं रिपीटिव पॉडकास्ट करूंगा। ओके। और जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि रेमेडीज वाले मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि वो बहुत रिपीट हो रहे हैं। हमने 2023 में रेमेडीज करी नए साल की, फिर लोगों की डिमांड बहुत हाई आती है कि आप 25 में करो, अब 26 की भी करनी पड़ेगी बिकॉज लोगों को चाहिए। लोगों को करने के लिए तो मेरे को करना पड़ता है बिकॉज उनका चैनल मेरे से ज्यादा है, उनका ओन ज्यादा करते हैं वो लोग। बट मेरे को उसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। मेरे को मजा आता है ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पे मैं ब्रूटली सवाल पूछ सकता हूँ, जैसे मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे हमने अभी गरुड़ पुराण पे एक एपिसोड किया, जैसे हमने एक साइबर सिक्योरिटी का एपिसोड किया, वहाँ मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि वहाँ नया कुछ जानने को मिल रहा है। फिर उसको मैं अपनी स्पिरिचुअल कनेक्ट करता हूँ, मैं इससे करता हूँ, तो ये सारी चीजें मजा आता है। तो वो गाइडेंस बहुत सही थी जो एंजल्स ने बताया, जो आपने बताया 23 वाली फर्स्ट एपिसोड में जो हमने शुरू किया, आप वो जाके देख भी सकते हैं। राइट। और बहुत सारी गाइडेंस थी जो आपने ऑफ कैमरा दी थी मेरे को, जो कि सच है, वो क्या ही बताऊं, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ के ऊपर है। ओके। तो वो बहुत अच्छी गई, मतलब एडवाइस बहुत अच्छी गई, रिलेशनशिप अच्छा गया नहीं गया वो छोड़ो एडवाइस अच्छी गई। राइट। सो ये सारी चीजें थी। और आपने बोला था कि मैं, अच्छा दिस इज अ फैक्ट, आपने मेरे को बोला था कि आप गाड़ी लोगे, और मैंने आई रियली डोंट रिमेम्बर। आपने बोला था आप गाड़ी लोगे, और फिर मैंने जान में ही अपनी पहली गाड़ी ली थी अपने पैसों से, फर्स्ट कार। सो दिस मस्ट हैव बीन इन दिसंबर ओनली। दिसंबर वाला पॉडकास्ट हमने 25 दिसंबर को रिकॉर्ड किया था। राइट। उसमें आपने बोला था या फिर ऑफ, आई डोंट नो कि ऑफ रिकॉर्डिंग था या ऑन रिकॉर्डिंग था, बट 14th Feb वैलेंटाइन वाले डे पे मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी। वाओ। तो ये सारी चीज, दैट्स व्हाई मैंने कहा सर आप आते रहो, आप सही चीजें बता रहे हो, आप ऑडियंस को प्लीज बताते रहो, आप लोगों को मदद करते रहो, बिकॉज आई फेल्ट सो कंफर्टेबल, आई फेल्ट एक जेन्युइननेस, आई फेल्ट कि कुछ तो बात है। सो इवन माँ काली का जो एपिसोड था वरुण, उसका भी रिस्पांस बहुत फैबुलस रहा। व्यूज ठीक है, व्यूज उतने कम ज्यादा होते रहे, लेकिन उसमें व्यूज जितने आए हैं उससे अच्छा कन्वर्जन भी हुआ है। इट्स नॉट ऑलवेज व्यूज। आई विल टेल यू कि मैं कैसे देखता हूँ, व्यूज ना मैटर ही नहीं करते, बिकॉज जब मैंने डे 1 पे स्टार्ट किया था, पहला एपिसोड डाला था, 0 व्यूज थे। अच्छा। वो एपिसोड पे 2-3 महीने में कोई 100 व्यूज आए थे, और 100 व्यूज में से 10-15 जो कमेंट आए थे ना, वो मेरी विन थी। अच्छा। वहां पे जो मैंने समझा ना कि यार रेशियो ऑफ एंगेजिंग, लोग उस एपिसोड में, चाहे एक इंसान दिख रहा है, वो एंगेज कितना कर रहा है, वो सीख के कितना जा रहा है, वो विन है। तो व्यूज 10 लाख आए या 10 आए, उसमें से 10 लाख में से अगर 10 बंदे भी सीख रहे हैं या 10 व्यूज में से एक बंदा भी सीख रहा है, तो वो मेरी जीत है। राइट। और मैं हर एपिसोड में जीता हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि एक इंसान तो हमेशा जीतता है और सीखता है, वो मैं हूँ। तो एडॉन टॉक्स कभी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान जो सीख रहा है वो दुनिया बदल सकता है, वो मैं हूँ। और मेरे साथ जितने लोग भी सीखते हैं, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी। यस, एग्जैक्टली। यस। तो इसलिए कभी कोई एपिसोड फ्लॉप हुआ ही नहीं, कभी कोई एपिसोड में हम हारे ही नहीं, हमेशा ही जीतते आ रहे हैं और जीतते ही आएंगे, क्योंकि मैं जब तक बैठा हूँ जीत रहे हैं। सो that's a very good spirit. Right. The way to look at it. ये सारी चीजें। तो अब क्या गाइडेंस है डॉन टॉक्स के लिए, ऐसी वाली? इसके पहले ही मैंने कार्ड डेक हाथ में ले लिया था। So what is the guidance for Adon Talks? Okay. For Let's say 2026. 2026. Okay. So we will take just like this, and then I will take something. Give me a number between. Okay, मुझे ये बताओ, Adon Talks को कितने साल हो गए अभी प्रॉपर, या डेट क्या था उसका पहले तुम्हारे पॉडकास्ट का, या पहले 15th Feb 2022। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15. And what's your date of birth? 24 Feb. The founder? 24th. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. This is not for you personally. This is for Odontox. Right. Right? What's happening with Odontox in 2026? Where is the energy going, or where you're supposed to go, or what are the changes you're supposed to bring in your channel? Let us see. You know, angels are not going to leave you so easily. Okay? नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है. कोई नहीं. Personal आ गया. Don't give up on love. Don't give up on love. Don't give up on love. भगवान. Audience ये आपको दिखाना ही पड़ा because this. I was going to say this boy, this man in love. I don't know, but I'll just keep it aside for you. Okay. Life experience, very good, and magician in the mirror. So first we will go up for and just see Odontox. यहाँ पर angels अपने महल से बाहर निकल के आ रहे हैं. It's a life experience. This has been told to you again, and you have not followed this guidance. मुझे बताओ, तुमको बोला गया था अब्रॉड जाके पॉडकास्ट करने. ये तुमको बोला गया था. मुझे याद है. मुझे अभी याद आया ये. तुम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो. नहीं, पैसे नहीं है. नहीं, पैसे नहीं है. That's a very wrong affirmation. नहीं, मतलब कि पैसे नहीं है. देखो, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स वरुण. 2026 में अगर अब्रॉड नहीं गए तो फिर तुम और भी तुमको पीछे जाना है तो तुम्हारी इच्छा है. It's time to spread your wings, a powerful revelation that leads to change, a significant life event. या तो तुम अब्रॉड में किसी के साथ में टाई अप करो, अब्रॉड में पॉडकास्ट करो, कहाँ पर भी जाओ, कैसे तुमको यू वांट टू स्टार्ट विद दुबई और यू वांट टू स्टार्ट विद न्यूयॉर्क और यू वांट टू स्टार्ट विद लंदन, व्हाटएवर वे, बट गो एंड स्टार्ट बिकॉज इट्स ऑल्सो अगेन मैजिशियन इन द मिरर. Magic is taking place. If you look into the mirror, if you see yourself, you can go forward. If you see yourself in that way, you can go backward. And from this card deck, I'll take another card, which according to, because ये तुम्हारा love का तो मैं छोड़ दूंगा अभी. So we'll take again 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. This is for Odontox, not for Varun now. Someone new is coming. छोड़ो. The new is Okay. I'm going to clear the energy. Angels, enough of Varun's love talk. Neither does क्या हम love talk कर ही दे आज? Neither does Varun want to discuss that, and nor it is a public platform, so we are going to leave that. So angels, please give us a guidance, a very single, crisp, one card guidance, 1 point guidance on Odontox. Only on Odontox as in 2026. Like you guided us, he needs to go abroad or he needs to do and expand and move ahead. Again 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, fine. So there it is. Number 6 again. And here it is 16. Be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. तुमको लग रहा है कि समय आ गया है, मुझे उड़ना है और आगे, तो उड़ो. Just because angels बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, उसके लिए नहीं. If you are ready, jump लगा दो अभी. I'm ready. Are you 27? Are you 28 right now? 26. 26. Yeah. And 26 right now. What is your date of birth? 1999. No. 24/02/99. 24th Feb. So 24th Feb के बाद में जैसे ही तुमको 27 लगता है, start finding out opportunities abroad. Start finding out opportunities abroad. अगले साल Feb. Yes. 5 महीने के बाद. 5 महीने के बाद. तो ये है तुम्हारा Odontox का guidance. और Odontox के लिए what does the oracle say, that also we will see. Oracle में कौन सी oracle आ रही है? Now you choose a number between 1 to 33. 3. 1, 2 and 3. It requires courage. बहुत हिम्मत लगेगी आगे जाने के लिए. हिम्मत करो. थोड़ी हिम्मत हार गए हो बीच में अभी. थोड़ी सी हिम्मत हार गए हो. Let me be open to courageously take the steps that are shown. रास्ते दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहा है, साइंस दिखाई दे रहे हैं, बट यू आर लिटिल अफ्रेड टू टेक द स्टेप्स. एज यू सेड कि चलो थोड़ा सा मनी का इशू होता है, कभी हेल्थ का इशू होता है, कभी कोई और इशू होता है, बट टेक द स्टेप्स. हिम्मत रखो और आगे बढ़ो. 2026 is a very good year for Odontox to expand internationally. Please note it down in your diaries. Okay, whenever the podcast is being released, it is the month of September. 2026 is the year for Odon podcast to go international,
Whether Varun takes it ahead or no, that is his responsibility, but the guidance is very clear. We will. जितनी भी We international are. audience देख रही है. We will nahi, we are. We are going When you to. say we will, it becomes in the future. We So are. we are on the path of going We are international. coming We international. choose to go international. We are in the process of going international. These are the affirmations. हम पहुंच गए बस इंटरनेशनल. तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है बाहर से विदेश से, आप बुलाइए, हम आएंगे बस नेपाल से. Yeah, अभी that's a contact good कर idea. लीजिए. Why don't you ask your audience to Exactly. arrange, rearrange and organize something where you go and have a nice show? Great. तो It's जितने a भी very लोग हैं, beautiful idea. बाहर से देख रहे हैं, प्लीज इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए. वैसे भी आप लोग Reply वरुण को करेगा. बहुत चाहते हो, बोलते हो वो प्यारा सा बंदा, क्यूट सा बंदा, उसका पॉडकास्ट देखा है, बुला दीजिए उसको अब्रॉड. ओके, Yes. लेट्स कम टू सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं. हम लोग, मैं अपना 2025-26, आई एम वेरी बैड विद हिंदी. मैं लग रहा है मैं फॉरेन का ही बना. ओके, तो 2026 के लिए तैयार हो जाते हैं. 2026 कैसे बहुत अच्छा करें. जैसे एडोंटॉक्स के लिए जाने वाला अगला साल फंटास्टिक, ऐसी हमारी सबकी पर्सनल लाइफ में भी जाना चाहिए. तो हम कैसे एंजल्स के साथ जुड़ के क्या क्या कर सकते हैं. सिंपल सा काम है, विदाउट एनी तामझाम, ज्यादा कुछ न सोचते हुए एक ही चीज जान लो कि तुमको एंजल्स के साथ में कनेक्ट होना है, उनके साथ काम करना है. इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि सबको ये सारे कार्ड डेक सीखने हैं, सबको इसकी ट्रेनिंग लेनी है. बिल्कुल नहीं. नॉट एवरीवन हैज टू बिकम एन एंजल थेरेपिस्ट फॉर दैट. राइट. नॉट एवरीवन इवन हैज टू टेक अ पर्सनल सेशन फॉर दैट. राइट. पर्सनल सेशन उस समय लिया जाता है वरुण, जब तुम्हारे मन में सवाल हो, जब तुम कोई दुविधा में हो, जब तुम कहीं पर अटके हुए हो, इफ यू हैव अ डिफिकल्टी, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो तुम पर्सनल सेशन के लिए, गाइडेंस के लिए आते हो. तो जब तुमको ट्रेनिंग नहीं करनी है, जब तुमको पर्सनल सेशन नहीं करना है, तो एंजल से कैसे कनेक्ट हो सकते हो. तो एक ही सिंपल सा अच्छा रास्ता है, हर हफ्ते अपनी हीलिंग करवा लो. अब तुम बोलोगे हर हफ्ते अपनी हीलिंग करवा लो, यानी क्या? ग्रुप सेशंस जो होते हैं उनको ज्वाइन कर लो, विच आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, विच आर वेरी रेगुलर and which give you the same impact and the effect as a personal session or a personal meditation gives you. जब मैं पर्सनल सेशन और पर्सनल मेडिटेशन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको ग्रुप सेशन में क्वेश्चन पूछने हैं, बट ग्रुप सेशंस में जो हीलिंग होती है, ओवरऑल हीलिंग, एंजल थेरेपी के द्वारा, आकाशिक थेरेपी के द्वारा, कार्मिक थेरेपी के द्वारा, दशा कर्म दिशा के द्वारा, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन के द्वारा, ऑरा क्लीनिंग के द्वारा, आकाशिक पॉइंट के द्वारा, या फिर अट्यूनमेंट के द्वारा, वो तुम मेरे साथ में प्रैक्टिस करो एवरी वीक. यू आर वेरी एक्सपेंसिव. एंड अब एडोंटॉक्स की जनता की बात हो रही है, तो ये तो मैंने बताया था. नहीं, मैंने नहीं, हाँ, तुम्हारे किसी कम्युनिटी मेंबर ने लिखा था, सर आपके फरिश्ते बहुत महंगे हैं. हाँ, कमेंट्स आए थे कि फरिश्ते बहुत महंगे, और हम लोग हंस रहे थे कि यार क्या क्रिएटिव लोग हैं. ओके, सो यू आर वेरी एक्सपेंसिव. लेट्स डू द मैथ्स. आई एम नॉट एक्सपेंसिव, द मोडालिटी इज एक्सपेंसिव. मैं पंजाबी मुंडा, मेरे को डिस्काउंट चाहिए था. ओके, गलत पंजाबी तो नहीं बोली. नहीं, बराबर है, बराबर. ठीक है. आई वांट टू नो पहले कि जो ग्रुप हीलिंग सेशन है, हम इसको थोड़ा एलाबरेट करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या आप दे रहे हो, देन आई आस्क फॉर क्या बढ़िया से बढ़िया ऑफर हो सकता है. बिकॉज ये लो, व्हाट, देखो एंजल्स बोल रहे हैं यस, इनको डिस्काउंट दो, तो बस दो फिर आप. जस्ट सी, इट्स नॉर्मल वे से कार्ड लिया है. नो आ सकता था, अ ईयर फ्रॉम नाउ आ सकता था, इट्स अप टू यू आ सकता था, अ फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ आ सकता था, फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ. डायरेक्ट एंजल का यस आया विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एंजल्स को पता है आगे कोई प्लान करके नहीं लिया गया है वरुण. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज वेरी पावरफुल. सो यस, क्या चाहिए मांग लो. आज तो एंजल्स दे रहे, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ. फ्री तो एंजल्स नहीं देते हैं. नहीं, फ्री एंजल्स नहीं देते. एंजल्स खुद बोलते हैं कि फ्री इज नॉट अलाउड बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज कंपल्सरी. आई आल्सो एनीथिंग गिव एंड टेक एनर्जी एक्सचेंज इज कंपल्सरी. राइट. आज एक मिनट, आज ये जो फायर है, यहाँ पर ये जो प्योर फायर या डिवाइन फायर जो भी चल रहा है कैंडल में, उसका देखो, तुमने वो कैंडल खरीदा है, उसके नीचे वैक्स है, उसको तुमने माचिस की तीली से जलाया, तब वो ज्योत प्रज्वलित हुई है इन द हिंदी वे. Then that pure divine fire has come. So there is an energy exchange in that also, ना. तो फायर ऐसे ही तो आया नहीं ना तुम्हारे पास फ्री में. फ्री में फायर आता तो पूरी आग ही लग जाती. इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज. फायर इज एनर्जी, एयर इज एनर्जी, ब्रेथ इज एनर्जी. और एनर्जी एक्सचेंज का सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा ब्रेथ है. तुमने एक सांस ली,
एक सांस दी, एक सांस ली, एक सांस दी। तुम 2 सांस लेके बैठ सकते हो, 20 सांस लेके अपने अंदर रख सकते हो? नहीं। इट्स अ लॉ ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। राइट, ओके। सो फ्री नहीं करते, लेकिन एंजल्स ने यस बोला है तो बस तुम जो बोलोगे वो। लेट्स डू पहले पूरा मैथ समझो, क्योंकि अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे को डिस्काउंट लेने आते हैं, बाप रे बाप, डिस्काउंट तब आज मिलते तुम हैं बिजनेस करने वाले हो। जब समझ जाते हैं कि क्या मॉडल क्या चल रहा है, एक्चुअल चीजें हैं क्या। सो लेट मी नो, एक ग्रुप सेशन जो आप बता रहे हो वो क्या होता है? एक ग्रुप सेशन में सपोज मैं एनरोल करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मैं उसके साथ कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लूंगा, तो ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं। वरुण, ये जो ग्रुप सेशंस होते हैं ना, ये हफ्ते में एक बार होते हैं, ओके? और कभी कभी अगर कोई समझो मान लो पब्लिक हॉलीडे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए लोगों को, तो फिर ओके कभी कभी 2 बार भी होते हैं, नहीं तो वीकली वंस तो है ना। वीकली वंस आप जब भी अपना हीलिंग करवाते हो ग्रुप सेशन में, तो वो अलग अलग तरह की हीलिंग होती है। तो एटलीस्ट फॉर दैट 1 वीक यू आर वेरी क्लियर, ऑरा इज क्लियर, कॉन्शियसनेस इज क्लियर, तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से चल रहा है, तुम्हारा माइंड बॉडी हार्ट बैलेंस हो गया है, चक्रस तुम्हारे बैलेंस हो गए हैं, एनर्जीज बैलेंस हो गई, दशा दिशा कर्म बैलेंस हो गया है, क्योंकि ये सारे ग्रुप सेशंस अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग पूरा साल ग्रुप सेशन करवाते हैं। अभी जिसको ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, जिसको पर्सनल सेशन भी नहीं चाहिए, जिसको और भी कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ 1 घंटे का 1 हफ्ते का ग्रुप सेशन कर ले तो उसका काफ़ी काम तो उसी में हो जाता है। ऐसे ग्रुप सेशंस जब वो रेगुलर एवरी वीक करता है, there is a definitely a 50% change in that person's life, whether it is in terms of job or relationship or money or health or anything। ये ग्रुप सेशंस क्या होते हैं? एंजल हीलिंग होता है, आकाशिक हीलिंग होता है, कार्मिक हीलिंग होता है। तो ये जो पूरा त्रिकोण है वो चलता ही है। एंजल हीलिंग हो रहा है, कार्मिक हीलिंग हो रहा है, आकाशिक हीलिंग हो रहा है। सो दिस ट्रायंगल ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन ओनली। सो इट्स अ वेरी पावरफुल वे। कितनी देर के होते हैं? 1 घंटे के अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर। कभी कभी 45 मिनट्स होता है, 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, शेयरिंग होता है। कभी कभी 1 घंटे का होता है, कभी कभी कोई 30 मिनट्स का हो जाए, फिर बाद में दूसरा कोई प्रैक्टिस होता है। या मजा आता है लोगों को? बहुत मजा आता है, बिकॉज इट हैज इंक्रीज्ड। तुम्हारे पॉडकास्ट पे मैं आया था 3 नवंबर 2023। उस समय मैंने मेंबरशिप शुरू कर दी थी ग्रुप सेशंस के लिए, बिकॉज मैं चाहता था कि अगर लोग अच्छी तरह से जुड़े तो उनको फिर वो ईच एंड एवरी वीक बताने की जरूरत नहीं कि ये ग्रुप सेशन है। वंस दे आर मेंबर्स, वंस दे आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी और अ व्हाट्सएप ग्रुप और अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो दे नो कि भाई XYZ दिन पे ये ग्रुप सेशन है। तो जब मैंने ये सबसे पहले ग्रुप सेशन शुरू किए थे, आई हैड अप्रोक्सीमेटली 150 मेंबर्स। उसके बाद में 2024 में 23 एंड में किया था, 24 में बढ़ते गए, फिर वो पहुंचे 300 पे, फिर 350 पे, फिर 400 पे, तो वैसे इंक्रीज होते ही गए। एंड पीपल आर डूइंग, ठीक है 2-4 लोगों ने इधर उधर छोड़े होंगे, उनका काम हो गया या उनको टाइमिंग नहीं जमा होगा, बट दे हैव जॉइंड अगेन ऑल्सो। और बहुत लोगों को लाइव नहीं जमता है तो दे टेक अ रिकॉर्डिंग आपके पास 12 मंथ्स तक रहती है। यस, अवेलेबल रहती है। सपोजिंगली मैं एक ग्रुप सेशन के लिए आता हूँ, लाइक मैं नहीं पूरा साल जुड़ना चाहता है कुछ भी, तो एक सेशन मेरे को कितने का पड़ेगा? जब आप एक सेशन करते हो, ऑब्वियसली एनीथिंग सिंगल तो महंगा ही पड़ता है। इट इज ऑलवेज 999 का एक फिगर रहता है। 1000 रुपीज पकड़ लो आप। 1000 रुपीज का एक ग्रुप हीलिंग सेशन होता है 1 घंटे का। उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है और वो रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहती है। ओके, और आप कितना बता रहे हो कि 2026 में जो ये सेशंस होंगे कितने होंगे? नहीं, नॉट ओनली 2026, 24 में, 23 में, 25 में ये जो भी ग्रुप सेशंस हुए हैं, जो भी लोग मेंबर बने हैं, उनको 50 ग्रुप सेशंस मिले ही है। साल ही हो गया पूरा? साल का, यस, इट इज 1 ईयर ना, 1 पर वीक, 52 वीक्स है। 2 हफ्ते आप निकाल दो, थोड़ा वेकेशन इधर उधर, दिवाली वगैरह, तो 50 सेशंस तो उनको मिले ही है। 50,000 50 सेशंस आप जब मिलते हैं। हाँ, अच्छा, वैसे कैलकुलेट कर, मैं तो मैथ्स कर रहा हूं। अच्छा, ओके ऑल राइट। 50 सेशंस आप जब लेते हो तो अभी समझो उसमें 10 एंजल हीलिंग हो गए, 10 हो गए आकाशिक हीलिंग के, 10 हो गए कार्मिक हीलिंग के, 10 हो गए मनी के और 10 हो गए हेल्थ के। मनी प्रोग्रामिंग, हेल्थ प्रोग्रामिंग, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला ऊपर का भाग है पूरा आकाशिक, ये वाला भाग है कार्मिक, ये वाला भाग है एंजल। तो ये 10-10 सेशन ऑफ ईच हो जाते तो वो 50 सेशन हो ही जाते। अभी आप उसको अगर 1,000 रुपए से गिनोगे तो ऑब्वियसली 50,000 हो ही जाता है। यस, दैट्स राइट। कितना डिस्काउंट दोगे आप मेरे को, मतलब मेरी ऑडियंस को? एंजल्स का यस आया था, राइट? यही कार्ड था ना, एंजल्स का यस आया था, मैंने कार्ड
जस्ट उधर ही रखा है, तो जो भी एंजल्स बोलेंगे, जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम्हारी कम्युनिटी के लिए चाहिए, विल डू इट डेफिनेटली। नो फिर भी कितना डिस्काउंट है मैक्सिमम, क्योंकि आई वांट कि सामने वाले का मेरे जो भी मेंबर्स है ना वरुण, जो भी जिन भी लोगों ने मेंबरशिप ली है, उनको वैसे भी हर चीज में 50% डिस्काउंट है ही। वो एक उनका एडवांटेज है। यस यस, ईयरली मेंबरशिप एक बार आपने ले लिया तो यू नो दैट योर नंबर, योर कॉन्टैक्ट इज सेव्ड प्रॉपर्ली इन माय मोबाइल। यस, देन 25,000 या वैसे ले लो, तो योर नंबर इज सेव्ड एंड आई पिक अप योर कॉल्स एंड आई आंसर ऑल योर मैसेजेस। सारा आपको डायरेक्ट कांटेक्ट मिल रहा है ना। मेरे यहाँ पर असिस्टेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, कॉल सेंटर नहीं है। आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज रहे हो, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। आई एम अवेलेबल टू यू, राइट। एंड देन व्हेन यू आर डूइंग बाय चांस you happen to do a personal session, suppose you're a member, और let's assume कि मेरे personal session का 100 rupees charge है, just for an example. If you're a member तो 50% उधर ही discount आपको आ गया, तो it is for 50 rupees. मान लो आप एक workshop के लिए आए, suppose workshop का cost है suppose okay 1000, just assume 50% off, member है फिर okay तो 500. retreat के लिए आए 50% off, training के लिए आए 50% off. बेसिकली आपके ईयरली अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, हाँ. अलग अलग सेशंस होते हैं, और अगर जिसको सिर्फ मेंबर है और उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं करने, बट उनको टेरो सेशन लेना है, एंजल गाइडेंस सेशन कुछ भी करना है, उसके ऊपर उनका 50% ऑफ हो गया। परफेक्ट। और सबसे बेस्ट चीज है हर हफ्ते उनका हीलिंग हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज द पॉइंट वी नीड टू स्ट्रेस ऑन। ठीक है, तो जहां तक मेरे को समझ आया 50 सेशंस आकाशिक, एंजल हीलिंग एंड एंजल, आकाशिक, कार्मिक हीलिंग, हाँ, मनी हीलिंग एंड हेल्थ हीलिंग। ओके, कैन वी ऐड, क्योंकि हम बात कर रहे थे और बार बार लव आ रहा था और बहुत सारे कमेंट्स आते रहे रिलेशनशिप्स रिलेटेड, और मेरी भी समस्या है कि भैया प्यार मोहब्बत क्या है, इसको हील करो सबसे पहले, क्योंकि ये इफेक्ट कर देता है सारी चीजों को। सो कैन वी ऐड थोड़े से और सेशंस प्यार के, रिलेशनशिप के? भाई तुम साल में 52 हफ्ते हैं अभी तुम, अच्छा ओके फाइन, लेट्स डू समथिंग लाइक दैट for Adon Talks and for this community and for you. Yes, please. Let's add relationships. हाँ, एक कैटेगरी और ओके, एक कैटेगरी ऐड कर लेते रिलेशनशिप, और उसके 10 सेशन ले लेते तो 60 सेशंस हो जाते हैं। 60 सेशंस which is 60,000 फाइन, जिसको आप 50% ऑफ दे देते हो, जो आपके रेगुलर मेंबर्स होते हैं। अडॉन टॉक्स के ये रेगुलर मेंबर ही आपके हैं, क्योंकि आपका वो देख रहे हैं इतने टाइम से, तो आपके ही बंदे हो गए। तो लेट्स डू इट कि इसका 50% 30,000। अब थोड़े से बार्गेनिंग स्किल्स मैं भी डालता हूँ। हम कुछ और कर सकते हैं मैक्स, कुछ भी थोड़ा बहुत। लेट मी आस्क द एंजल्स। यस प्लीज। एंजल्स हाँ बोलेंगे तो कर देंगे, नहीं तो ना। लेकिन ये ध्यान में रखना अभी वरुण कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि जब आप 60 सेशंस की बात करो तो मुझे 60 वीक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 10 सेशंस मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही करवाने पड़ेंगे। वी हैव टाइम, तो आपको मेंबरशिप अभी लेनी पड़ेगी। ओके, मेंबरशिप आप ये पॉडकास्ट देखने के बाद में तुरंत लोगे, तो वी कैन स्टार्ट इन नवरात्रि, तो यू गेट दोस 10 सेशंस एंड द अदर 50 सेशंस, तो यू गेट टोटली 60 सेशंस। Once again 10 of relationships, 10 of money and 10 of health. You are completing one triangle. Yeah. You are completing one triangle. This is money. This is health. This is relationship. Relationship, health and money. ये एक ट्रायंगल हो गया। एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो इस बार तुम अगर मेंबरशिप लोगे तो तुम्हारे 2 ट्रायंगल पूरे हो गए। Let's call it star membership because एक ट्रायंगल। No, let's call it Adon membership, Adon star membership. Adon star membership because 2 ट्रायंगल्स कैसे आप करोगे तो वो स्टार बन जाते हैं। Right. Oh, yeah, agreed. So angels, Varun and his community, especially Varun, the bargaining Punjabi guy, wants another more discount on discount on that 50%। तो हमने कर लिया, वो तो 30,000 पे ले आए। तो तुम क्या कर रहे हो? उसका डिस्काउंट चाहिए ना, इतना तो आप दे ही रहे हो। तो कितना बोल रहे हो? मैंने क्या बेनिफिट दिलाया कम्युनिटी को? तो फिर कितना बोल रहे हो? तुम्हारी कम्युनिटी को और कितना चाहिए? 50 और दिला दो। ओह वाओ, ओके। सो इन शॉर्ट इट्स लाइक अ 75% डिस्काउंट, 50 के ऊपर वापस 50, यानी 15,000 में मोटा मोटा सब निपटा देते हैं, अगर मैं बिल्कुल अपनी बिजनेस वाली लैंग्वेज में बात करूं। ओके, तो 15,000 फॉर अ एनुअल मेंबरशिप। ओके, इट इज ऑलरेडी कमिंग, यस, वेरी गुड। जिसमें 15,000 फॉर द एनुअल मेंबरशिप इन व्हिच यू आर एडिंग 3 months एक्स्ट्रा, October, November, December, 10 sessions extra relationship. 60. So you are getting total 60 sessions, and not for 60,000, not for 30,000, but only for 15,000, right. Because this is Varun's loving community, and the answer is yes, fine, I accept it. I accept it, and angels also accept it. जितने लोग भी चाहते हैं कि मैं उनके बिहाफ पे बार्गेनिंग करूं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।
So let's clear it. Yeah, lock. 60 sessions 60 for 15 sessions. months, Yeah. and at 15,000 for Adon Talks, Adon Star membership. Adon Star membership. Adding on, आप जितने भी लोग membership लेते हैं, उनको आप बाकी sessions में भी 50% off दोगे. Yes, that is there. That Adding is there. on to Correct. Yeah, definitely. And और this कोई is, perks मिल सकता है? this is a very strong yes. अभी और कोई perks तो मैं pendulum नीचे कर दूंगा. Deal done. मैं pendulum नीचे कर दूंगा. अगर कार्ड भी लूंगा तो शायद नो ही आ कोई जाएगा. गलती आ गया मैं podcast में इसलिए तो नुकसान करा दिया. After this much discount and giving 60 sessions at 15,000 and giving 50% off on all other programs, he's asking for more. Angels, please guide me now. Angel are on Adon's side right. Look for a sign. देखो मैं भी एक एंजल का दूध बन के आया हूँ बहुत सारे लोगों के लिए Right. जो कहेंगे कि आपने कम कराया तो थैंक यू. सो सी आई फील कि अगर उनका बेनिफिट होगा तो Definitely, इंडिया definitely. का बेनिफिट होगा क्योंकि वो लोग सब लेकिन उनको वहां पर मेंशन करना होगा. They are coming through add-on. ना? हाँ ये आप मेंशन कर देना. They are coming through add-on. सो Only रेगुलर then, प्राइसेस जो भी है सर के 60,000 और डिस्काउंट अगर सर देते हैं तो बिकॉज मैंने हमेशा 30,000 50 के सेशंस ही around. दिए. तुमने भी 10 सेशंस रिलेशनशिप के ऐड करवाए तो दे हैव टू राइट ओवर देयर कमिंग थ्रू एड ऑन सो दैट आई नो दैट आई हैव टू गिव देम द 10 रिलेशनशिप सेशंस इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जैसे भी टोटल 60 सेशंस. ओके या डेफिनेटली 15,000 में डील डन. 15,000 deal done. Let's shake hands on this. Yes, thank you. थैंक यू सो मच. आपके ब्याह पे मैंने आपके लिए कर Thank you दिया. to the Adon community. Thank you to Varun. Yes. सब जो भी लोग हैं आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. They know the prices, they Yes, know everything. definitely. और उसमें आप And we are starting now only ताकि Yes. अक्टूबर नवंबर दिसंबर और सितंबर के लास्ट के 2 वीक यूज हो जाए. The sessions can be started and they get a recording which will be there till 15 months 31st December 2026. परफेक्ट. ऑल्सो आई वांट कि आप लोग रेगुलर जो लोग भी ले रहे हो जो भी कर रहे हो प्रैक्टिस कमेंट कर करके फीडबैक देते रहिएगा सो दैट मैं भी चेक करूँ सर पे कि कैसा चल रहा है सबका. Yes, definitely. I'll be थोड़ा सा चेकिंग कि आप लोग Definitely. Wow. I think we should end here. या Archangel Michael is with you. ग्रेट. ये कार्ड जब आता है ना सो इट्स लाइक अ फाइनल कार्ड. आर्कएंजल माइकल इज विथ यू नाउ. इवन दो यू कैन नॉट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन. आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू. दिस इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडस. दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस. दिस इज गोइंग टू बी आउटरेजियस. इट्स अंडरस्टूड. इट्स डन. I am here and helping you and I am actively working in this situation. Working in this situation to get it out to all the community members ki heal yourself for the entire year, entire 15 months by doing a group session, by harmonizing your relationships, enhancing your money skills and improving your health. इससे और क्या चाहिए? And that is Archangel Michael for you. I think Varun we should end here. परफेक्ट. आखिरी सवाल पूछ लेते हैं. Yes. चलो कोई बात नहीं. हाउ वाज आयशा कैसा आपका एक्सपीरियंस एक और बार. Fabulous. एंजल Good. से पूछो. एंजल्स से पूछो. एंजल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर अच्छा, वो यहाँ पे है एंजल्स का आसपास एक्सपीरियंस. ओके तो हम लोग टैरो से पूछेंगे Yeah. और 2 कार्ड लेंगे. और वो क्या मेरे को गाइडेंस देना चाहती है. Adon Talks में तो दे दिया. Adon Talks का तो हो गया. गाइडेंस फॉर यू एज अ होस्ट. Yeah. गाइडेंस फॉर यू एज As a human. a public figure, as a human being. Yeah, definitely. And that involves picking up 2 cards between the numbers 1 to 33. Yes. 2 नंबर बताऊं. Yes, 2 नंबर बताइए. 6 and 24. 6 and 24. He's always choosing 6 and 24. 24 is his date of birth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ताश के पत्तों की तरह. दोनों मेरे लकी नंबर. 7 of Earth. Seeds well planted, a temporary pause in action, unnecessary worry. तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, Adon Talks के साथ जो कुछ भी हुआ है 3, 4, 5 महीनों में, don't bother about anything. अभी से समय शुरू हो गया. Seeds well planted. बीज बो रहे थे, फल खाने को नहीं मिला था. फल इस साल खाने 2026 में. Adon Talks और वही तुमको आया ना, वो इंटरनेशनल. It was a temporary pause in action. तुमने just to share something private, before the podcast began, he said for the last 3-4 months, things have been little hunky-dory, little Yeah. slow. So it was a temporary pause in action. And there, रो दूंगा मैं तो. renewal, review and evaluate, favorable assessment of the facts, time to move in a new direction. शादी की क्या बात हुई थी? अभी नहीं हुए प्लान्स. 5 साल तक प्लीज बस. आप लोग में वही तो बस अपना प्यार चालू रखो. लेकिन Adon, this also increases the Adon Talks community.
It's not always about marriage. हाँ, It is exactly. about If increasing it's about family. love and family. No, तो पड़ रहा है. leave aside love and leave aside your personal thing. It is about favorable assessment of the facts and time to move in a new direction. See, it is again same thing. Move in a new direction. Go international, go abroad, do something new, do something more what you have wanted to do. Expand. Expand your vision. That's just expansion. What does expansion, if anything else has to come? 10 of earth. Very happy family life. Okay. Financial security, finding magic in the little things of life. You expand your work, expand your community, expand your family later maybe. Okay, not now. All This right. family, I don't talk family. Yeah, but Expand this family go on expanding and it's good. You are getting the financial security which you have been always looking for. This is a very good time to make money. Oh. Lots of money. Okay. And it's year number 1. It's the year of the sun, which is symbolizing vision, and eyes also. So wherever you see an opportunity to make money, I'm not saying grab it, go for it in a very loving manner, not grab it. Grab it is a negative frequency Yeah. word. Go for it in a positive, healthy, loving manner Chuck the and fuck do some nice work, do some good work. Again, I'm repeating the last 2 words again and again. Go international, go international, go international. Coming international. पहुंच गए international. हो गए international. Thank you so much, sir. आने के Thank लिए. you. Adon Thank you Talks to the में आज join community and thank you to Adon Talks. You know my number, you know Varun's details also. Sign up for the membership and go ahead. Enjoy Right? your 2026. Perfect. Good luck to your Thank you. 2026. Thank you.